इस सबक में खुशामदीद जो कलाम मुकद्दस के मकसद के बारे में है। ये दुनिया की सबसे अहम किताब खुदा के कलाम का मुताला है। इसकी सच्चाइयों को अपनी जिंदगी पर लागू करना जरूरी है। आज का मकसद इस किताब के मरकजी ख्याल को समझना है, खुदा की तरफ से गुनहगार आदमी की नजात। इस सबक में मुद्दा बाइबल मुकद्दस को सीखना है। लूका की इंजील बाब नंबर 24 में यीशु मुर्दों में से जी उठा है और 2 शागिर्दों के साथ एमाउस के रास्ते पर चल रहा है जो उसे नहीं पहचानते। वो अफसुर्दा हैं क्योंकि वो जिसके मसीहा होने की उम्मीद कर रहे थे वो अभी मसलूब हुआ था। आयात 25 और 26 में यीशु उन्हें उनके सहीफों के कमजोर इल्म पर डांटता है। उसने उनसे कहा, ए नादानों और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त इत्तेकादो, क्या मसीह को ये दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना जरूर ना था। 27वीं आयत का अगला हिस्सा अहम है, तो गौर से सुने। फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई हैं वो उनको समझा दी। आयात 44 और 45 में अपने आप को उन पर जाहिर करने के बाद फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था, कि जरूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरेत और नबियों के सहीफों और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी हैं वो पूरी हों। फिर उसने उनका ज़हन खोला ताकि किताब मुकद्दस को समझें। यीशु के इश्तराक करदा सहीफों के बारे में क्या सच्चाई थी। ये सिर्फ ये था, तमाम सहीफे मेरे बारे में हैं। यूहन्ना की इंजील के 5वें बाब की 39वीं और 40वीं आयत में यीशु अपने जमाने के मजहबी पेशवाओं से वही बातें कहता है। वो उसके साथ उसके मसीहा होने के दावे के बारे में बहस कर रहे हैं। दर हकीकत उनके पास काफी सबूत थे अगर वो सिर्फ उसे कबूल करते। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु का हामी था। बाप का कलाम उसके बपतिस्मे के वक्त आसमान से आया और उसने बहुत से मौजज़े दिखाए। कुछ तो मूसा से भी ज्यादा थे, लेकिन वो यकीन नहीं करते थे। उसने उनसे कहा, तुम किताबे मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलती है और ये वो है जो मेरी गवाही देती है। फिर भी तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। तमाम सहीफे मेरी तरफ इशारा करते हैं। पूरी किताब मुकद्दस की कुलीदी आयत है, तमाम कलाम मुकद्दस यीशु के बारे में है। यीशु के साथ सहीफे के मरकजी नुक्ते के तौर पर कलाम मुकद्दस के 4 मकासद हैं जिन पर बात करने की जरूरत है। कलाम पाक का पहला मकसद यीशु मसीह को इस दुनिया के नजात दहिंदा और मखलसी देने वाले के तौर पर पेश करना है। बस पुराना अहदनामा कहता है यीशु आ रहा है और नया अहदनामा कहता है यीशु आया। कलाम मुकद्दस का दूसरा मकसद मखलसी देने वाले की तारीख और उसके जरिए हासिल होने वाली नजात को पेश करना है। बस कहानी के मखसूस हिस्सों को दिए गए वक्त और जगह से कुछ सीखने को मिलता है। मिसाल के तौर पर 4 इंजीलों में 89 अबवाब हैं। इनमें से 4 अबवाब यीशु की पैदाइश और पहले 30 सालों का इहाता करते हैं। बाकी बचे हुए 85 अबवाब यीशु की जिंदगी के आखिरी 3 सालों का इहाता करते हैं। 27 अबवाब यीशु की जिंदगी के आखिरी हफ्ते का इहाता करते हैं। कोई पूछ सकता है, यीशु की जिंदगी का कौन सा पहलू इंजील लिखने वालों के लिए ज्यादा अहम है, पहले 30 या आखिरी 3? उनके ख्याल में यीशु का आखिरी हफ्ता कितना अहम था जब वो हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर मर गया और मुर्दों में से जी उठा। कलाम मुकद्दस यीशु की मौत और जी उठने का ज्यादातर हिस्सा बनाती है। दर हकीकत यूहन्ना की इंजील का आधा हिस्सा यीशु की खिदमत के आखिरी हफ्ते पर बात करने के लिए वक्फ है। अनाजील में से 2 में यीशु की पैदाइश या उसके पहले 30 सालों का जिक्र तक नहीं है। इंजीलें स्वाने हयात के तौर पर नहीं लिखी गई हैं, बल्कि किसी चीज की मुनादी के लिए लिखी गई हैं। वो मुनादी करती हैं कि यीशु उस आखिरी हफ्ते के लिए आया था जब वो हमारे गुनाहों के लिए मर गया और दोबारा जी उठा, ताकि ये साबित कर सके कि वो वही था जो उसने कहा था, मुजस्सम खुदा। बिल्कुल इसी तरह पूरे कलाम मुकद्दस में 1189 अबवाब हैं। उनमें से 11 कायनात की तारीख, जमीन की तारीख, लोगों की तारीख, जुबान की तारीख, बुराई की तारीख का इहाता करते हैं। पैदाइश 12 में आप अब्राहम नामी एक आदमी से मिलते हैं। पैदाइश 12 से लेकर मुकाशवा 22 तक 1178 अबवाब हैं। मौजू अब्राहम और उसकी औलाद है।
खास तौर पर वो औलाद जिसके जरिए जमीन की तमाम कौमें बरकत पाती हैं, मसीहा यीशु मसीह। कलाम मुकद्दस बुनियादी तौर पर एक चीज में दिलचस्पी रखती है और वो अपने 12वें बाब तक पहुंचने से पहले इस चीज को मुकम्मल कर लेती है। कलाम मुकद्दस नजात में दिलचस्पी रखती है, ये जाहिर करने में दिलचस्पी रखती है कि नजात कैसे आई, नजात दहिंदा कैसे आया। तो ये अब्राहम के पास जल्दी पहुंच जाता है। अब्राहम से लेकर मसीह तक कलाम मुकद्दस इसी के बारे में है। नए अहदनामे में 260 अबवाब हैं, पुराने अहदनामे में 929 अबवाब हैं। फिर भी बहुत से लोग हैं जो कहते हैं मुझे पुराने अहदनामे में कोई दिलचस्पी नहीं है, ये पुरानी कलाम मुकद्दस है, बस मुझे नया अहदनामा दे दो। पुराना अहदनामा खुदा का खालिस कलाम है और उन 929 अबवाब में खुदा अपने फर्जंदों से बहुत कुछ कहता है। कलाम मुकद्दस का तीसरा मकसद पौलुस के मुताबिक ये है कि खुदा का बंदा हर अच्छे काम के लिए पूरी तरह से लेस हो जाए जो खुदा उससे कराना चाहता है। लिहाजा एक लिहाज से कलाम मुकद्दस बेईमान के लिए नहीं बल्कि ईमानदार के लिए लिखी गई थी। चाहे आप मर्द हो या औरत, खुदा के पास एक काम है जो वो आपसे कराना चाहता है जिससे उसका जलाल जाहिर होगा। आपको उस काम के लिए लेस करने के लिए खुदा ने आपको 66 इल्हामी छोटी किताबें दी हैं जो उस सच्चाई से भरी हुई हैं जो वो चाहता है कि आप जानें और जिंदगी में गौर करें। सहीफे के लिए चौथे मकसद पर यूहन्ना की इंजील में जोर दिया गया है जो कि बेईमान से मुखातिब है। यूहन्ना 20वें बाब की 21वीं आयत में कहता है, और यीशु ने और बहुत से मौजज़े शागिर्दों के सामने दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं गए, लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। इस तरह यूहन्ना की इंजील कलाम मुकद्दस की 66 किताबों में से वाहिद किताब है जो बेईमान से मुखातिब है। आखिरी मकसद का खुलासा इस तरह किया जा सकता है, कलाम मुकद्दस के मुताबिक खुदा का सिर्फ एक ही पैगाम है बेईमान के लिए, और वो पैगाम है तौबा करो और इंजील पर यकीन करो। एक बेईमान के तौबा और इंजील पर यकीन करने के बाद खुदा के पास उस ईमानदार के लिए सच्चाई से भरी 66 किताबें हैं। बस कलाम मुकद्दस के 4 मकासद हैं: यीशु मसीह की शख्सियत को पेश करना, यीशु मसीह की तारीख और उसकी तरफ ले जाने वाली तारीख को पेश करना ताकि बेईमान यीशु मसीह पर ईमान लाए, और ये कि ईमानदार हर अच्छे काम के लिए पूरी तरह लेस हो जाए जो खुदा उससे कराना चाहता है। अब कलाम मुकद्दस की तारीख की तरफ रुजू करें। क्या आप इन सवालात में से कुछ के जवाबात देने के काबिल हैं? यानी कलाम मुकद्दस की किताबें लिखने वाले कौन लोग थे, कब और कहां उन्होंने इन्हें लिखा, कौन सी जुबान में उन्होंने इन्हें लिखा, क्या असल दस्तावेजात का अंदराज मौजूद है? किसने हमारे लिए इन किताबों को महफूज किया, किसने इन किताबों को चुना और इन्हें मुकद्दस किताबों के मजमूए में रखा, किसने आदमियों को इख्तियार दिया कि वो इन्हें चुन सकें, और ये इंतखाबात कब हुए, किसने कलाम मुकद्दस को तरतीब दिया जैसे कि वो आज है। अगर आप लोगों को बताते हैं कि आपने कलाम मुकद्दस का जायजा किया है और आप खुदा के कलाम के संजीदा तालिब इल्म हैं, तो वो आपसे इन सवालात के जवाबात जानने की तवक्को करेंगे। तो कलाम मुकद्दस किसने लिखी? खुदा ने ये किताब लिखी। इसका क्या मतलब है? लफ्ज इल्हाम का हिस्सा इसका जवाब देता है। इल्हाम के मौजज़े के जरिए खुदा ने इंसानों को ये किताबें लिखने की तहरीक दी, तो वाकई खुदा ने ये किताबें लिखी हैं। इन किताबों को लिखने वाले खुदा के बारे में सीखते वक्त 2 इस्तिलाहात कायम करने की जरूरत है। पहली इस्तिलाह मुकाशफा है। मुकाशफा एक आम इस्तिलाह है जो उन तमाम तरीकों का इहाता करती है जिनसे खुदा इंसान पर सच्चाई जाहिर करता है। खुदा फितरत के जरिए इंसान पर सच्चाई जाहिर करता है, वो रूहुल कुद्स के जरिए जाती तौर पर सच्चाई को भी जाहिर करता है। दूसरी इस्तिलाह इल्हाम है। इल्हाम से मुराद वो है जिसे माहिर इलाहियात खुसूसी मुकाशफा कहते हैं। कलाम मुकद्दस खुदा का खास मुकाशफा है। तकरीबन 1600 साल के अरसे में खुदा ने इंसानों को ये किताबें लिखने की तहरीक दी। इसकी एक शुरुआत है।
इसकी एक इंतहा है। तकरीबन 90 ईस्वी में जब यूहन्ना ने मुकाशफा लिखा और जब उसने इस इल्हाम की मुद्दत रखी तो उसने कहा कि अगर कोई इस किताब में कुछ इजाफा करेगा तो खुदा उस पर इस किताब में लिखी आफतें डाल देगा, और उसने हमें मुंतबह किया कि इस किताब से कोई चीज निकाल न लें। अब कुछ ने कहा है कि यूहन्ना सिर्फ मुकाशफा में मौजूद मवाद का हवाला दे रहा था जब उसने ये लिखा था, लेकिन दूसरों ने मशवरा दिया है कि यूहन्ना की तंबीहात पूरे कलाम मुकद्दस पर लागू होती हैं, दोनों तरह से। किसी को भी सहीफों में कुछ भी नहीं हटाना या शामिल नहीं करना चाहिए। ये एक खास मौजज़ा था, इसलिए वो इसे खास मुकाशफा कहते हैं। इससे सवाल पैदा होता है, क्या खुदा अब भी जाती तौर पर कुछ जाहिर करता है? हाँ, वो ऐसा करता है। इससे फिर एक और सवाल पैदा होता है, कौन सा ज्यादा अहम है, जाती मुकाशफा या खास मुकाशफा? खुसूसी मुकाशफा हमेशा जाती मुकाशफे पर इख्तियार रखता है। अगर कोई पादरी के पास आता है और कहता है मैं अपनी बीवी को छोड़ने जा रहा हूँ, वो बर्दाश्त से बाहर है, मैं उसे छोड़ने जा रहा हूँ, पादरी उससे पूछ सकता है क्या वो बेवफा रही है? वो कहता है नहीं नहीं, मैं उसे पसंद नहीं करता, मैं अब शादी में नहीं रहना चाहता, खुदा ने मुझे उसे छोड़ने को कहा। फिर इख्तियार से भरा पादरी कह सकता है खुदा ने आपको ऐसी कोई बात नहीं बताई, क्योंकि कलाम पाक के खुसूसी मुकाशफे में खुदा आपको उसको छोड़ने की इजाजत नहीं देता। खुदा कहता है उससे जुड़े रहो। हकीकी जाती मुकाशफा कभी भी खुसूसी मुकाशफे से मुतसादम नहीं होगा। आपको खुदा ने मुझे बताया कहने के बारे में मोहतात रहना होगा। कई बार जब आप कहते हैं खुदा ने मुझे बताया, उसने आपको नहीं बताया। आप जाती आरा और ख्वाहिशात के साथ खुदा को जिम्मा नहीं देना चाहते। मुकाशफा और इल्हाम के अल्फाज पर गौर करने के बारे में अहम बात यह है कि दुनिया में बहुत से लोग अक़लियत पसंदी, दलील, मंतक, इंसानियत जैसे अल्फाज पर खुसूसी जोर देते हैं। वो कह रहे हैं मुझे मुकाशफे की जरूरत नहीं है, मेरे पास ज़हन है। जब आप मसीही बन जाते हैं तो आप गैर अक़लियत पसंद, गैर मंतकी, गैर माकूल या गैर इंसानी नहीं बनते, बल्कि सहीफों के मुताबिक मुकाशफा बुनियादी मयार है जिसके जरिए सही से गलत का तयन किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने कलाम मुकद्दस को लिखा? खुदा ने आदमियों को इल्हाम दिया कि वो ये किताबें लिखें। ये आदमी बादशाह, माहिगीर, चरवाहे, जर्नैल, सियासी रहनुमा थे, एक तबीब था, एक महसूल लेने वाला था। हर किस्म के आदमियों को खुदा ने अपने पैगामात लिखने का इल्हाम दिया था। शायर ड्राइडन ने दानिशमंदी से सवाल किया। उस वक्त आसमान से ही लोग फनून में महारत न रखने वाले कई अदवार में कई हिस्सों में पैदा हुए। ऐसी मुत्तफिका सच्चाइयों को कैसे बुन सकते हैं, या सब कैसे या क्यों झूठ से हमें धोखा देने की साजिश करें? उनके दुख दर्द में पूछा न गया। उनकी नसीहत की नाशुक्री, अपने फायदे का एहसास महरूमी और शहादत उनके लिए इनाम थी। उससे ये तहकीक करने में मदद मिलती है कि ये मौजज़ा कैसे हुआ। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि पुराने अहदनामे की किताबों का इंतखाब मर्दों में अजरा जैसे अजीम खतूत नवीस ने किया था। जमनिया की कौंसिल में तकरीबन 100 ईस्वी तक पुराने अहदनामे की किताबें मुकम्मल तौर पर तय हो चुकी थीं, हालांकि उन्हें सरकारी तौर पर मुकद्दस सहीफों के तौर पर तस्लीम किया गया था और उससे 3 या 400 साल पहले जमा कर लिया गया था। नए अहदनामे की किताबें 692 ईस्वी में ट्राउलिन की कौंसिल में जमा की गईं, मुंतखब की गईं और तरतीब दी गईं। हालांकि 382 ईस्वी में रोम की कौंसिल में कायम हो चुकी थी और इससे तकरीबन 1 सदी पहले वाज़ेह तौर पर शुमार की गई थी। पुराने अहदनामे के मामले में इंतखाब मुसन्नफ की बतौर नबी या किताब की साख पर मरकूज था। नए अहदनामे के मामले में 3 सवालात पूछे गए थे। क्या ये किताब किसी रसूल ने लिखी थी या किसी रसूल के करीबी साथी ने? क्या किताब ने रूहानी मवाद को जाहिर किया जिसने ईमानदारी को जिंदगी और खिदमत के लिए लेस किया?
आखिर में क्या ये तमाम किताबें इस रूहानी मवाद के बारे में मुत्तफिका तौर पर मुत्तफिक हैं? बहुत से लोग गैर मुस्तनिद के बारे में पूछते हैं, जिसे रोमन कैथोलिक कलीसिया ने 1546 ईस्वी में इस्लाही दौर के दौरान सहीफों के कानून में रखा था। इन किताबों का इंतखाब सहीफों के असल इंतखाब के दौरान नहीं किया गया था। गौर करने की एक और बात यह है कि कलाम मुकद्दस किस जुबान में लिखी गई थी। पुराना अहदनामा इब्रानी और अरामी में लिखा गया और नया अहदनामा यूनानी में लिखा गया था। चूंकि कलाम मुकद्दस आपकी मादरी जुबान में नहीं लिखी गई थी, कलाम मुकद्दस के उलमा अक्सर इन असल जुबानों का मुताला करते हैं ताकि सब सहीफों को ज्यादा दुरुस्त तरीके से समझ सकें। अब सोचिए कि ये किताबें कितना अरसा पहले लिखी गई थीं। नया अहदनामा तकरीबन 2000 साल पुराना है और पुराने अहदनामे की कदीम तरीन किताबें 3500 से 4000 साल पुरानी हैं। इन किताबों को नकल करके महफूज करना था। चूंकि कागज ज्यादा देर तक नहीं चलता, इसलिए कोई भी असल नुस्खा मौजूद नहीं है, लेकिन काबिल इत्तमाद कापियां दस्तयाब हैं। बाइबल को आपकी जुबान में हासिल करने के लिए इसका तर्जुमा उन लोगों के जरिए करना पड़ा जो खुदा के कलाम को बांटने के पाबंद थे। उम्मीद है कि इस सबक ने आपके लिए कलाम मुकद्दस को खोल दिया है ताकि आप इसे बेहतर तौर पर समझेंगे और ये आपकी जिंदगी को बदल देगा। इन सवालात का बगौर मुताला करना याद रखें और जवाबात काफी अहम हैं। इस किस्म के सवालात सहीफों की इब्तदा को बेहतर तौर पर समझने में मदद करेंगे। इल्म हमें ये यकीन दिलाएगा कि खुदा का कलाम आज हमारे लिए सच्चा और काबिल इत्तमाद और मुतलका है। कलाम मुकद्दस के इस तारुफी मुताले के वफादार तालिब इल्म होने के लिए आपका शुक्रिया। खुदा के कलाम का मुताला करते हुए अपने खानदान और दोस्तों को इसमें शामिल होने की दावत देना जारी रखें। सहीफों के इस मुताले की अहमियत अबदी है और ये आपको खुदा के कलाम की अबदी और रूहानी सच्चाइयों को सीखने और लागू करने में मदद देगी।